अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव। दोस्तों, आपको बता दें कि कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया था ईडी द्वारा। ये तो बात आपको पता ही होगी। दोस्तों, बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक काफ़ी प्रमुख नेता हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, और वो उन नेताओं में से एक हैं, वो उन सदस्यों में से एक हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, जो कि उसके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह जो हैं राज्यसभा के, वो एक जाने माने नेता हैं, काफ़ी प्रखर नेता हैं और काफ़ी प्रमुख नेता हैं, प्रमुख चेहरा हैं। और विपक्ष के तौर पर जो अपनी वो जिम्मेदारी निभाते हैं दोस्तों, एक आलोचक के तौर पर, और एक जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं, उनको अपने कामों के प्रति जो जिम्मेदार ठहराते हैं, वो उसके लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। दोस्तों, उनका जो अग्रेशन रहता है, जो उनका अग्रेसिव नेचर होता है, वो सत्ताधारियों के खिलाफ, वो काफ़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों के द्वारा शासन होता है, ना कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शासन मनमौजी तरीके से किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद भरी घटना तब हो जाती है जब ऐसे आलोचकों को, ऐसे सत्ता से सवाल पूछने वालों को, जो निडर और बेखौफ तरीके से सवाल पूछते हैं, उनको ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा बिना किसी कसूर के जेलों में ठूंस दिया जाता है। क्या ये दोस्तों, ये उचित होता है? एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये उचित चीज़ है? आप ही बताइए कि आपको एक संवैधानिक अधिकार है आलोचना करने का, राइट टू स्पीच का, तो उस राइट टू स्पीच का क्या मतलब फर्जी दिया गया है संविधान के अंदर? ऐसा तो नहीं कोई चीज़ फर्जी दे दी जाती है संविधान के अंदर। कुछ दिया गया तो सोच समझ के ही दिया गया है ना, कि आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका, कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके पापा ने इनको देश दिया है। ऐसा तो नहीं किसी के पापा ने इनको देश दिया है। ये देश लाखों करोड़ों लोगों का देश है, और लाखों करोड़ों लोगों ने आपको चुनकर देश के अंदर बैठाया है, ताकि आप सत्ता में बैठ करके काम कर सकें। लेकिन जब यही लोग अपने खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनते, जब यही लोग अपने खिलाफ एक भी आलोचना नहीं सुनना पसंद करते, तब ये क्या करते हैं, उस बौखलाहट में जब कोई अगर आलोचना करता है, तो उस बौखलाहट में ये सबको उठा करके जेल में ठूंस देते हैं। इस तरीके की इनकी गतिविधियां हैं। दोस्तों, यही नहीं, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रमुख चेहरा हैं, जितने भी मेन चेहरा हैं, जो बोलने में काफ़ी तेज हैं, जो सत्ता से सवाल पूछने में काफ़ी तेज हैं, यही संजय सिंह का उदाहरण ले लीजिए। संजय सिंह जब राज्यसभा के अंदर थे, वहाँ पर भी अडानी का मुद्दा उठाते थे, वहाँ पर भी उठाते थे राज्यसभा के अंदर, जिसको लेकर के उनकी जो सदस्यता थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था संजय सिंह को। और संजय सिंह यहाँ ही नहीं, संसद से, राज्यसभा के अंदर से जब संजय सिंह सस्पेंड हो गए, उसके बाद बाहर भी वो धरना करने लगे। वो रुके नहीं कि हम डरते हैं, मोदी हमको खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी गिरफ्तारी के बाद जब वो कोर्ट में जा रहे थे, 10 दिन की जो ईडी के रिमांड पर वो जब जा रहे थे, तो उस समय भी मोदी को कह दिया हम तुम्हारे नौकर हैं, कि कह रहे हैं कि मोदी अडानी का नौकर है। अगर आप एक स्वस्थ लोकतंत्र की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, तो आप दूसरों को दबाने का काम क्यों करते हैं? दूसरों के जो आलोचना करते हैं, उनका हक है ना आलोचना करने का। भाई, आप सत्ता के अंदर हो, तो आप लाखों करोड़ों लोगों के काम के प्रति जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं कि आप बिना जिम्मेदारी का बैठे हो, जिधर मन में आया लोगों को हाँक रहे हो, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, लोग सिर्फ आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ये देश है। अगर आप काम करने में असक्षम हो, काम नहीं कर पा रहे हो, तो सीधा से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकल लो। कोई दूसरा आएगा सत्ता के अंदर, वो काम करेगा। हम नहीं कहते कि हम किसी व्यक्ति विशेष पार्टी को सपोर्ट करते, कोई दूसरी पार्टी आएगी, वो काम करेगी। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से आप किसी चीज़ का दमन कर दीजिए, वो ठीक चीज़ नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो मनोज सिसोदिया हैं, उनको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। अभी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे दिल्ली के अंदर, एज ए आम आदमी पार्टी के सदस्य, वो दिल्ली के अंदर डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और यही नहीं दोस्तों, सत्येंद्र जैन को भी शराब घोटाले के मामले में उनको भी गिरफ्तार, मेन आरोपी बना करके गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी द्वारा। तो दोस्तों, इस तरीके से गिरफ्तारियां जो है वो चल रही हैं। अभी हालांकि ये भी खबर आ रही है कि अमित बनर्जी, जो ममता बनर्जी जी के भतीजे हैं, उन पर भी ईडी की गाज गिरने वाली है। तो यही सब हो रहा है दोस्तों। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी कह रहा हूँ कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो आवाज़ों को पसंद नहीं करते। जिस तरीके की जो स्वतंत्र तरीके से जो आवाज़ या निष्पक्ष तरीके से जो आवाज़ उठाया जाता था 2013 के पहले, वो अब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी।
नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक कम हो। आप सवाल उठा लोगे, लोग समझ जाएंगे कि अरे भाई ये तो इनका तो कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, सिर्फ बोलते हैं, दोगलापन है इनके अंदर। ये सभी समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? क्योंकि ये जब विपक्ष वाले लोग सवाल उठाएंगे तो समझ नहीं जाएंगे, कि इनकी भेद खोलेंगे तो समझ नहीं जाएंगे सब लोग कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो धार्मिक मुद्दों पर आधारित है। और हम नहीं कहते दोस्तों धर्म एक गलत चीज़ होती है, धर्म अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उसका धर्म जो होता है व्यक्तिगत चीज़ होती है। आप व्यक्तिगत तौर पर धर्म को मानिए, लेकिन धर्म को राजनीति में घुसड़ करके आप अपने जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी के प्रति आपको काम करना है, उसमें काम चुराई करके आप धर्म खेलो, तो वो ठीक चीज़ नहीं है दोस्तों। आप काम करिए, धर्म को देखने के लिए हम लोग हैं, हम लोग जिंदा रहेंगे तो धर्म की अच्छे से देख लेंगे, ठीक। लेकिन अब आम आदमी पार्टी तो ठीक है दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया चाटुकारिता हो गई है, वो दिन ब दिन मोदी सरकार के लिए जो तारीफें हैं हर समय कसती रहती है, वो भी काफ़ी चिंता का विषय है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है ईडी को फटकार लगाते हुए क्या कहा है, मैं वो भी पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों ईडी को क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट सुनाते हुए, फटकार लगाते हुए क्या कहती है, आप थोड़ा सा इसको सुनिए। और जो ईडी अपने आप में बहुत उड़ती है उसको सुन लीजिए, मस्ती कर रही ना ईडी। अब इसको सुनिए आप क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हुए। कह रही है मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं तो आरोपी क्यों। जब भूमिका ही नहीं है उनकी तो उनको आरोपी क्यों बनाया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेरा नहीं कहना है। नहीं कहोगे तुम तो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, इसी वजह से खूब उछल रहे हो। बेटा पार्टी नहीं सपोर्ट करते, अपने देश को सपोर्ट करते हैं, और देश में जो हमारा चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है ना, वो खतरे में है, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जांच एजेंसी से कहा है कि केस में सब कुछ सबूतों के पर आधारित होना चाहिए, वरना जिस तरीके से केस है वो 2 मिनट के अंदर गिर जाएगा। मतलब सबूत है नहीं, सिर्फ आरोप के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है, मुख्य चेहरा बना दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके से अगर आपके पास सबूत नहीं होगा, जो आपका केस है वो 2 मिनट में गिर जाएगा। इस तरीके से फटकार लगाया ईडी को। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो जिस तरीके से अपनी जो लगाम है, जो विपक्षी दलों पर, जो स्वतंत्र आवाज़ों पर जो कस रही है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय भी आएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। एक ऐसा समय भी आएगा जिस तरीके का कांटा ये बो रहे हैं, जब सत्ता से बाहर निकलने के बाद, जब बाहर निकल जाएंगे, जब विपक्ष आ जाएगा सत्ता के अंदर, तब उस कांटों पर इनको भी चलना पड़ेगा। ये भूलेंगे नहीं, तब ये इनको ही चलना पड़ेगा। आपसे आने वाले खबर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।